नागपुर C20 की मेजबानी कर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। इसको लेकर नागपुर का पूरा सरकारी महकमा बीते 2 महीने से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। C20 बैठक के तहत 20 देशों की सिविल सोसाइटी और नागरिक संस्थाएं कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि खास बात तो ये है कि इस बैठक में नागपुर जिले के कई NGO के स्थानीय मुद्दों को भी तरजीह दी जाने वाली है। इसके लिए वॉइस ऑफ नागपुर कैंपेन चलाया गया है। इसके तहत 25 से अधिक प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। सिविल 20 का ये लोगों का एक प्रकाश किरण को प्रतिबिंबित करता है। मौजूदा वक्त में दुनिया कई समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में विश्व को सही दिशा दिखाने के लिए G20 के सदस्य देश उम्मीद भरी नजर से सिविल सोसाइटी की ओर देख रही हैं। अब इस काम में नागपुर जिले की भी कई गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी अपना योगदान देने वाले हैं। वॉइस ऑफ नागपुर कैंपेन के तहत विदर्भ से लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद 25 NGOs बैठक में शामिल होंगे। हमने कोशिश किया कि विदर्भ क्षेत्र के करीब विदर्भ क्षेत्र या महाराष्ट्र से करीब 20 से 25 संगठन वो उसमें डेलीगेट की तरह प्रॉपरली शामिल हो। अब वो हमें रजिस्ट्रेशन भी आए थे, हमें करीब 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए। तो अब आप उसमें से सबको शामिल तो एक इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकते। इसके नाते हमने क्या किया है कि करीब हमने एक इंसेप्शन बताया मैंने अब तक आपको, और एक जयपुर की कॉन्फ्रेंस बताया। इसके बावजूद हमने करीब 14 कॉन्फ्रेंस हर विषयवार रखी कि सबको हम, चूँकि एक संसाधनों की सीमितता होती है, डेवलपमेंट सेक्टर है, तो जो 14 विषय की कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स में आप इंटरेस्टेड है, यहाँ सिर्फ एक सेशन में थोड़ी सी चर्चा होगी, उतना ही हो सकता है। 7-8 सेशन हो सकते हैं 2 दिन में। ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस हम अलग से कर रहे हैं नालंदा में, SDG 16+ में किसी को इंटरेस्ट हो रहा है, हरिद्वार में कर रहे हैं उसकी कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही हम 14 विषयों पे भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसको और ज़्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिसी एडवोकेसी में नहीं होते, लेकिन कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं। दरअसल सिविल 20 G20 का एक एंगेजमेंट ग्रुप है। ये सिविल सोसाइटी संगठनों और विकास से जुड़े मुद्दों को उठाता है, जो कि नागरिक संस्थाएं जनता से अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं, जिसकी मदद से नागरिकों और सरकार के बीच की खाई को जल्द से जल्द पाटा जा सके। C20 के बारे में जब बैठक हुई तो उसमें हमने सोचा कि जब इतनी बड़ा हमको चांस मिला है नागपुर में हम C20 ऑर्गेनाइज करने का, तो यहाँ के भी सिविल सोसाइटी को भी एक चांस मिलना चाहिए। तो उसको हमने वॉइस ऑफ नागपुर बोल के एक ऐसा उपक्रम शुरू किया है, और अभी तक जो कट ऑफ डेट थी तब तक लगभग 29-30 प्रपोजल आए हैं। तो आज या कल हम बैठ के उसकी टॉपिक्स देखेंगे और वो C20 की मीटिंग में हम रखेंगे, और अगर उनको लगा तो इन लोगों को वहाँ बुला के उसमें भी डेलिब्रेशंस में भी वो पार्टिसिपेट करने को अनुमति दे सकते हैं। तो इसलिए आज हमारी उसमें मीटिंग है, तो आज हम उसको स्क्रूटिनी करेंगे। उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा कि किस टॉपिक पे आया हुआ है। 20 से 22 मार्च को शहर में C20 की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 20 देशों और 9 आमंत्रित देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि नागपुर में जुटेंगे। शहर के रेडिसन ब्लू में होने वाली बैठक की अध्यक्षता माता अमृतानंदमयी देवी करने वाली है।